बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। पिछली दो वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कवर की थी इस चैप्टर की। आज हम 1.3 देखेंगे। तो 1.3 के स्मार्ट क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी मार्क करवा दिए थे, ठीक है। तो मैं इन्हीं पर स्मार्ट क्वेश्चंस को ही फॉलो करूँगा। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3। बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 में जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है ना, वो है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक। इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक मतलब ये है कि बच्चों इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बज़ाहिर तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। देखने में तो वो क्वाड्रेटिक नहीं लगेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उनको रिड्यूस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और जब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर हम उनको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें जो इक्वेशंस गिवन होंगी वो बज़ाहिर क्वाड्रेटिक नहीं होंगी, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके, कुछ सब्सटीट्यूशन करके, थोड़ा सा सॉल्व करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसको रिड्यूस कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और जब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएंगी तो फिर हम क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व करना सीख चुके हैं 1.1 और 1.2 में। शुरू करते हैं। इसमें 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज में 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं बच्चों, जिसमें से टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 जो होगी बच्चों, वो कुछ इस तरह से होगी। इसकी फॉर्म बता रहा हूँ आपको। फॉर्म होगी बच्चों ax⁴ प्लस bx² प्लस c इज़ इक्वल टू 0। कुछ इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर x⁴ है, फिर स्क्वायर है, फिर कांस्टेंट है, राइट साइड पे 0 है। देखने में तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक में। वो कैसे करेंगे, अब हम उसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसका मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। इसका एक ही क्वेश्चन है स्मार्ट में, वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बड़े ही ध्यान से समझनी है हर एक बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि बच्चों यही क्वेश्चंस जब आप आगे प्री इंजीनियरिंग करेंगे या ICS करेंगे तो वहाँ पे भी मैथ्स में सेम टू सेम यही प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 1 की बात हो रही है अभी। क्वेश्चन इज़ 2x4 इज़ इक्वल टू 9x² - 4। ये क्वेश्चन है। देखें जी, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। करना क्या आपने, करना बिल्कुल सिंपल काम है। वो ये है कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके यहाँ पे 0 बनाओ पहले। तो ये बनेगा 2x⁴ माइनस 9x² प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। क्या किया हमने, इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करके यहाँ पे 0 बना लिया, इस वाली फॉर्म में ले आए। अब बड़े ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूँ बच्चों। आपने करना ये है कि जो वेरिएबल दरमियान में लिखा है, सिर्फ वेरिएबल की बात हो रही है, जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने वही वेरिएबल इस वाले वेरिएबल की जगह लिख देना है। यानी कि ये जो वेरिएबल है, इसको लिखने के बजाय आपने इसी को लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और हमेशा ऊपर स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। बाकी सब वैसे का वैसे ही। क्या ये स्टेप समझ में आया? ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? क्या बताया मैंने कि जो सेंटर वाला वेरिएबल होगा उसको हम कॉपी करेंगे और ऊपर हमेशा खुद से स्क्वायर लगाएंगे, बाकी सब वैसे के वैसे। देखो, अगर आप कहते हो कि सर ऐसा क्यों किया हमने, तो उसके मैं लॉजिक भी बता देता हूँ। जब आप दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो 2 2 4 ही बनेगा, x⁴। तो इसका मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब बच्चों, इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, आप ज़रा फोकस करें कि ये वाली दोनों चीज़ें सेम बन गई हैं। तो जो पार्ट सेम बना है उसको आप फ़ौरन लेट कर लें इक्वेशन नंबर 1, y के इक्वल लेट कर लें। y इज़ इक्वल टू x², उसको हमने लेट कर लिया बच्चों y के इक्वल, और इसका नाम आप हमेशा रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चों आपको जो सही बात जो मैं बताऊं वो यही है कि इसके अंदर हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम कुछ पोर्शन सेम बना लें, और जैसे ही कुछ पोर्शन सेम बनता है हम उसको y लेट कर लेते हैं। पूरी एक्सरसाइज में यही मेथड अप्लाई होगा। तो देखिए, हमने लेट कर लिया y। अब बच्चों इसको इसके अंदर पुट करें तो ये बन जाएगी 2y² - 9y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है?
मैंने एक्स स्क्वायर की जगह वाई रिप्लेस कर दिया। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये वाई की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं, एक है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। बच्चों इसमें से जो सबसे ईजी मेथड है ना, वो मेरे नज़दीक तो फैक्टराइजेशन है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जस्ट सोचना पड़ता है आपको और आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम ना होने के बराबर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर को तो फिलहाल आप साइड पे कर दें। 2 मेथड्स बचे हमारे पास, एक फैक्टराइजेशन है और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, सॉरी एक फैक्टराइजेशन है और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ कि मिड टर्म ब्रेक हो रही है या नहीं। 2 4 ज़ार 8, 8 के 2 ऐसे फैक्टर बच्चों जिन्हें प्लस करने से 9 आए। तो क्या करेंगे, वहाँ पे मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में मिड टर्म ब्रेक करना सिखाई थी बच्चों, वहाँ पे जाके देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगी अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रही बात तो। 2 4 ज़ार 8, 8 के 2 ऐसे फैक्टर बच्चों, देखो 8 आया ना, 8 के फैक्टर्स बनाओ, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब मुझे 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिन्हें प्लस करने से 9 आए, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 और 1, ये 2 फैक्टर्स मेरे पास ऐसे हैं बच्चों जिन्हें प्लस करने से 9 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है। तो मेरे पास फैक्टर बने -8y -y + 4 = 0। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं। अब आप कॉमन निकाल लें, 2y कॉमन निकला, अंदर बचा y -4, इधर से -1 कॉमन, बाकी बचा y -4 = 0। फर्दर कॉमन निकला मेरे पास y -4, बाकी बचा 2y -1 = 0। आगे यहाँ तक सारा पुराना काम शुरू हो गया, कोई भी नई बात नहीं है। जो नई बात थी वो मैंने स्टार्ट में बता दिया आपको। अब क्या करेंगे, दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल रखें एक दफ़ा ऐसे, और 2y -1 = 0। यहाँ से y की वैल्यू बच्चों आई हमारे पास 4, और यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी 2y1 -1 था, इधर आके +1 हो गया, और y के साथ इधर 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड होगा 1/2। तो y की मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई बच्चों, एक है वैल्यू 4 और दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है हमारे पास 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। आगे चले। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने जो y की वैल्यूज़ आई हैं इनको आपने 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 1 में वापस पुट करना है। उसकी रीज़न क्या है, देखो हमारा क्वेश्चन था x की फॉर्म में, तो आंसर भी किसकी फॉर्म में आना चाहिए, x की फॉर्म में आना चाहिए। ये मैथ का यूनिवर्सल रूल है कि जिस टर्म में क्वेश्चन होता है उसी टर्म्स में आंसर देना होता है। तो क्वेश्चन x में है तो हमारा आंसर भी x में होना चाहिए, y में नहीं होना चाहिए। तो इसको वापस इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। तो आप लिखोगे पुट वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करें। तो पहले मैं y = 4 रखूँगा, तो दरमियान में मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, 4 यहाँ पे पुट कर लेंगे, 1/2 यहाँ पर। तो बच्चों ये बनेगा बच्चों 4 = x², और जब मैं इसको पुट करूँगा तो ये बनेगा मेरे पास, क्या बनेगा जी, ये बन जाएगा 1/2 = x²। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं, और क्लियर है यहाँ तक, पक्की बात है। अब देखो हमने तो x फाइंड करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों स्क्वायर रूट लो तो ये भी स्क्वायर रूट इधर भी आएगा, इधर भी स्क्वायर रूट आएगा, और प्लस माइनस लगाना कभी ना भूलें। ये तो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको, स्क्वायर रूट जब दोनों तरफ लेते हैं तो एक साइड पे प्लस माइनस लाजमी लगाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बच्चों मेरे पास x की वैल्यू आ गई +-4 का अंडर रूट होता है 2, तो x की वैल्यूज़ आ गई +-2। अब इधर आए, इधर भी अंडर रूट लें, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैं अंडर रूट लूँगा बच्चों तो ये 1/2 का अंडर रूट, प्लस माइनस अगेन लगाना नहीं भूलना, इधर भी अंडर रूट x²। तो बच्चों मेरे पास वैल्यू आ गई x = +-1 का अंडर रूट 1 ही होता है, लेकिन 2 का अंडर रूट पॉइंट्स में चला जाता है, हमने पॉइंट में तो जाना ही नहीं है, तो इसका अंडर रूट आप एज इट इज़ ही रहने दें। ठीक है, तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ यहाँ से आई और 2 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, यही हमने बच्चों फाइंड आउट करनी थी। तो आप लास्ट पे सोल्यूशन सेट लिख दें, हेंस सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू +-2, +-1/√2। कोई मसला यहाँ तक बच्चों? ठीक है, बिल्कुल आसान काम था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। आपको जो मैंने मेथड बताया है, मेन जो पॉइंट जो इस क्वेश्चन में है ना बच्चों, वो सिर्फ ये वाला था जो मैंने यहाँ पे आपको बातें बताई हैं इन 2 स्टेप्स में। ये मेन बातें थी, अगर ये 2 बातें आपको समझ में आई हैं तो फिर ये क्वेश्चन इंतहाई ईजी है आपके लिए।
ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं जी। अब हम बच्चों नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं। जो नेक्स्ट टाइप है उसके दो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन नंबर 7 है और एक क्वेश्चन नंबर 9 है। बच्चों ये दोनों सेम ही कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहले अब हम इनको करते हैं। तो टाइप नंबर 2, अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 1 मैं आपको करवा चुका हूँ, अब टाइप नंबर 2 बड़े ध्यान से सुनना। अब टाइप नंबर 2 क्या है बच्चों? टाइप नंबर 2 जो है ना वो कुछ इस तरह से होगी, इसकी मैं फॉर्म बता रहा हूँ आपको। ए पी एक्स प्लस बी बाई पी एक्स इज़ इक्वल टू सी। इस तरह से इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे। देखो बच्चों, मैं सिंपल आपको इसकी पहचान बताता हूँ कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी उसी का उलट, उसी का रेसिप्रोकल अगली टर्म में लिखा होगा, ये इसकी पहचान है। इस टाइप की पहचान बिल्कुल सिंपल है। जो चीज़ पहली टर्म में लिखी होगी बिल्कुल उसका उलट, उसका रेसिप्रोकल सेकंड टर्म के अंदर होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास बच्चों, x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x इज़ इक्वल टू 4। देखें इस क्वेश्चन पे ज़रा गौर करें, इस क्वेश्चन पे ज़रा फोकस करें। पहली टर्म बच्चों मेरे पास लिखी है x ओवर x माइनस 3, जबकि दूसरी टर्म क्या है? दूसरी टर्म उसका रेसिप्रोकल है, उसका उलट है, x माइनस 3 ओवर एक्स। तो फ़ौरन जहन में आना चाहिए कि ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब करना कैसे है? देखें बच्चों, मैंने बताया आपको शुरू में कि इसके अंदर 5 टाइप्स हैं। पाँचों टाइप्स की पहचान अलग अलग है, पाँचों टाइप्स को सॉल्व करने के मेथड्स भी डेफिनेटली अलग अलग हैं। अब मैं आपको सेकंड टाइप की पहचान मैंने बता दी है, अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ। ध्यान से सुने। जो पहली वाली टर्म है उसको आप लेट कर लें y, बिल्कुल इतना सा काम है बस। पहली वाली टर्म को बच्चों लेट कर लेना है आपने y। x ओवर x माइनस 3 को बच्चों मैंने लेट कर लिया y, कोई मसला तो नहीं। जैसे ही लेट करेंगे फ़ौरन इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। आ गए यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं। अब क्या करेंगे? अब बच्चों आपने अगला काम ये करना है कि आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, बस इतना सा काम। टेक रेसिप्रोकल। तो जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल होगा और राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल समझते हैं ना आप, कि फ्लिप कर दें दोनों फ्रैक्शंस को। इसको भी फ्लिप कर दिया ऊपर नीचे, इसको भी फ्लिप कर दिया, नीचे इसके 1 था तो 1 ओवर y हो गया। आ गए यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं। अब बच्चों आपने क्वेश्चन के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सो क्वेश्चन बन जाएगा मेरे पास, इसको मैंने लेट किया हुआ है y, तो इसकी जगह y आया, प्लस एज इट इज़ 4 भी एज इट इज़। और बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? x माइनस 3 ओवर एक्स कितना है? x माइनस 3 ओवर एक्स है 1 ओवर y, तो मैं इसकी जगह लिख लूँगा 1 ओवर y इज़ इक्वल टू 4। कोई मसला यहाँ तक? बहुत आसान, बहुत ही आसान। ठीक है यहाँ तक? अब बच्चों सिंप्लीफाई करो ज़रा, y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, y से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा, आप लिख दे बेशक, मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड्स। बच्चों मैं y से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। फ्रैक्शंस को हम एंटरटेन करते नहीं है, जहाँ पे फ्रैक्शन आती है फ़ौरन कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन से जान छुड़ाएं। y से मल्टीप्लाई किया तो बना बच्चों मेरे पास y स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4y। आ गए यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं है। अब आप इसको रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये 4y इधर प्लस है, इधर आके क्या होगा? इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। मैंने रीअरेंज भी कर दिया साथ ही। तो देखें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम आगे चल सकते हैं। अब दोबारा से मैं चेक करूँगा कि इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है या नहीं। देखें ज़रा, 4 1 ज़ा 4, 4 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने से 4 आए। तो हर बच्चा जानता है प्लस 2 और 2 दो ऐसे फैक्टर हैं, तो मैं भी वही दो फैक्टर्स देने लगा हूँ। y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4। बच्चों ये फैक्टर्स बनेंगे ना। दोबारा कह रहा हूँ, अगर फैक्टर्स की समझ में आपको नहीं आ रही बात तो आप एक्सरसाइज 1.1 वाली वीडियो देखें, उधर मैंने डिटेल में ये बात सिखाई है। कॉमन ले लें बच्चों, y कॉमन निकला अंदर बचा y माइनस 2 कॉमन निकला अंदर बचा y माइनस 2। आ गए यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं है। फर्दर y माइनस 2 कॉमन निकला, अंदर बचा हमारे पास y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक,
क्लियर है यहाँ तक? अब बच्चों देखें, मेरे पास y-2 दोनों ब्रैकेट्स सेम है। दोनों ब्रैकेट्स कैसी हैं? सेम है। तो क्या मैं इसको y-2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? कोई मसला तो नहीं है। देखें, ऐसा काम हमने यहाँ पे नहीं था किया, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ब्रैकेट्स थी, लेकिन यहाँ पर सेम है, इसलिए हमने ये काम किया ताकि हमारा क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए, और वजह कोई नहीं है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, क्योंकि हमें तो y चाहिए। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों ये बनेगा y-2 इज़ इक्वल टू 0, स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो y की वैल्यू निकल आई हमारे पास 2, y की एक वैल्यू निकल आई विच इज़ 2। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपने इस y की वैल्यू को हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इस पूरी एक्सरसाइज में ये बात अपने पल्ले बांध लें, जैसे ही y की वैल्यू आएगी हम फ़ौरन उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। दोबारा सुने, जैसे ही y की वैल्यू हमें मिलेगी हम उसको फ़ौरन पुट करेंगे किस में? इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट करो 1 में, पुट इन 1। ये एक्सरसाइज बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, पता नहीं क्यों, मुझे आज तक बात समझ नहीं आई, लेकिन मैं जिस तरह से करवा रहा हूँ आपको, अगर आप उसी तरह से करेंगे तो ये आपको सबसे ईजी एक्सरसाइज लगेगी। इसको पुट करें 1 में, तो ये बनेगा बच्चों x ओवर, देखें इसमें पुट कर रहा हूँ, x ओवर x-3 इज़ इक्वल टू y की जगह आ गया, ये जो y है उसकी वैल्यू कितनी है? 2, तो इधर 2 आ गया। ठीक, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे डिवाइडर इधर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको, तो x यहीं पे रहा, x-3 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, तो बनेगा 2x-6। क्लियर? 2x-6। अब आगे देखो, यहाँ पर x प्लस है, इधर आके क्या होगा? माइनस, तो 2x-x, और ये -6 है, इधर आके क्या होगा? इधर आके +6 होगा। ठीक, 2x-x बच्चों x होता है, और 6 तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज़ इक्वल टू 6। तो बच्चों मेरे पास x का सॉल्यूशन आ गया, हेंस सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 6। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? आई होप कि ये क्लियर है। बिल्कुल आसान काम था बच्चों, बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। बस जो बात याद रखने वाली है वो मैंने शुरू में बताई थी आपको, कि आपको इसकी पहचान, सबसे पहले आपको पहचान पता होनी चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आ गया, आप उसको आइडेंटिफाई करें पहले कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसकी मैंने आइडेंटिफिकेशन आपको बताई कि जो टर्म पहली होगी बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल अगली टर्म में लिखा होगा। ठीक है, ये पहचान है सेकंड टाइप की। और वर्किंग क्या है, पहली वाली को वायलेट करना है, इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, साथ ही उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, और ये दो काम करने के बाद क्वेश्चन के अंदर वो सारी वैल्यूज़ आपने पुट बैक करनी है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और उसके बाद आपके पास दो चॉइसेस हैं, अगर आपको मिड टर्म ब्रेक करना आ रही है तो मिड टर्म ब्रेक कर दें, अगर मिड टर्म ब्रेक जहन में नहीं आ रहे, फैक्टर्स नहीं मिल रहे, तो टाइम ज़ाया किए बगैर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। ठीक है, और अगली बात, जैसे ही y की वैल्यू आए फ़ौरन उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। बस इतनी सी बातें हैं जी इसके अंदर जो आपने ध्यान रखना है, जिनको याद रखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं जी बच्चों। अब मुझे उम्मीद है कि इसका क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लेंगे खुद, बिल्कुल सिंपल वही काम है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे है, तो इसको वायलेट करो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, फिर इसमें पुटिंग कर दो, वही क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ, ये थी टाइप नंबर 2। अब हम आते हैं बच्चों टाइप नंबर 3 पर। ध्यान से सुने, टाइप नंबर 3 देखें जी। टाइप नंबर 3 बच्चों, टाइप नंबर 3 जो होगी ना, टाइप नंबर 3 वो कुछ इस फॉर्म में आपको नज़र आएगी। टाइप नंबर 3 की फॉर्म कुछ यूँ होगी, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे। तो ये थी टाइप नंबर हमारी 3। तो टाइप नंबर 3 में इसके अंदर मैं आपको फर्दर कुछ बातें बताता हूँ, वो ध्यान से सुनना। टाइप नंबर 3 की पहचान तो एक ये मैंने आपको बता दी कि आपको पावर 4 नज़र आएगी, फिर क्यूब नज़र आएगा, फिर स्क्वायर नज़र आएगा, फिर एक्स नज़र आएगा, फिर कांस्टेंट होगा, राइट साइड पे 0 होगा। ये इसकी पहचान है। ठीक है बच्चों, इसकी एक और भी मेन पहचान है, वो ये है कि जो कोफिशेंट्स हैं फ्रॉम स्टार्ट एंड फ्रॉम एंड ये सेम होंगे।
पहला कोफिशिएंट यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a है, इधर से पहला और इधर से पहला दोनों कोफिशिएंट जो इक्वी डिस्टेंट हैं फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड आर सेम, इधर भी a है इधर भी a। अब यहाँ पे सेकंड कोफिशिएंट b है और इधर से सेकंड कोफिशिएंट भी b है, ये भी दोनों सेम है, तो ये सबसे बड़ी इसकी पहचान है। ठीक बच्चों, और बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? चलें आगे। ये तो थी बच्चों पहचान। अब करना क्या है इसके अंदर वो हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखिए मैं पहले क्वेश्चन इसका नोट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसका स्मार्ट में, ये मैं करवा रहा हूँ आपको। देखें क्वेश्चन नंबर 10, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा काउंटर कर लेता हूँ मैं एक दफ़ा। x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। आप भी बच्चों अपनी हैबिट बनाएं, जब भी क्वेश्चन नोट किया करें एक दफ़ा उसको दोबारा रीचेक किया करें, टैली किया करें, अक्सर मिस्टेक हो जाती है। बहरहाल देखो करेंगे क्या जी, जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा, सपोज करें क्वेश्चन मुझे पेपर में आया, ठीक है, अब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में हूँ, तो इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे नज़र आया कि 4 भी है, क्यूब भी है, स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट भी है, राइट साइड पे 0 है। फ़ौरन जहन में आया कि सर ने बताया था कि ये टाइप नंबर 3 है 1.3 की। अब इसमें करना क्या आपने, ध्यान से सुनना, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ, सबसे पहला काम। ठीक है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिवाइड होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। तो मैं करूँगा डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जी हम क्यों ऐसा क्यों करें, तो बस बेटा ये मेथड है, इसको आपको याद रखना होगा। डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, हर एक टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, तो x4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को तो डिवाइड करेंगे भी तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करें, देखें कुछ कटिंग शटिंग हो रही है, कटिंग करें। x की पावर स्क्वायर और 4 कैंसिल आउट होंगे तो x की पावर 2 बचेगा, स्क्वायर क्यूब से कैंसिल होगा तो सिर्फ एक x बचेगा, यहाँ पे तो पूरा ही कैंसिल आउट, कटिंग ना किया करें, ठीक है, वो फिर अच्छा नहीं लगता, आप बस माइंड में ही कट करके लिख लिया करें। x से कट होगा तो सिर्फ x बचेगा नीचे, प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए, कोई मसला यहाँ तक? जी क्लियर है? अब सुने, अब इसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइड आपने कर लिया बच्चों, अब आपने इसके बाद करना ये है कि जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर दें। एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, इनको एक साथ लिखें, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे भी है, इनको भी एक साथ लिखें। ठीक है, ये मतलब है इस बात का कि आपने सेम टाइप की जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर देना है। तो एक्स स्क्वायर ये एज इट इज़ रहेगा और ये प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इसके पास आ जाएगा, माइनस 2x अपनी जगह पर रहेगा, ये प्लस 2 बाई एक्स इसके पास आ जाएगा और ये माइनस 2 को आप साइड पे कर दें, इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। यहाँ तक ठीक है? ठीक है बच्चों, या फिर आप इसको कहें कि आपने पेयरिंग कर लेनी है, जो सेम काइंड की टर्म्स होगी उनके पेयर बना लेने हैं। पेयर बनाने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों, आपने देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है इन दोनों में से, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये एज इट इज़। फिर अब इन दो में देखें, इन दो में कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, देखो गौर से, -2 कॉमन है इन दोनों में, तो ये ले मैंने -2 कॉमन निकाला, अंदर बचा मेरे पास x माइनस 1 बाई एक्स, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि मैं माइनस कॉमन निकाला है तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये -2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं? ठीक है यहाँ तक? अब देखो, इतना काम करने के बाद बच्चों आपने करना ये है कि जो सेंटर में ये जो चीज़ बनी है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको आपने लेट कर लेना है y, बस इतना सा काम है। लेट x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई, और जैसे ही लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसके बाद y लेट करने के बाद बच्चों आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। इसकी वर्किंग थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपने परेशान नहीं होना, जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको ईजी लगेगा। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, इधर y का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करें यहाँ पर, तो a माइनस बी का स्क्वायर तो ओपन करना आता है आप सबको, ठीक है ना, माशाल्लाह 10th में आप लोग। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2ab जब मैं करूँगा तो 2ab ये बना, और ये y स्क्वायर आ गया एज इट इज़। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ कैंसिलेशन हो रही है, x से कैंसिल आउट हुआ,
तो बचा एक्स स्क्वेयर 1/x² -2 इज इक्वल टू y²। आ गए यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं है। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे ना कोई भी जो नंबर होगा ना कांस्टेंट, उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। लेफ़्ट साइड पे कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखें। तो ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2 इधर आके बच्चों बन जाएगा +2, तो ये y² +2 हो गया। ठीक है, कोई मसला तो नहीं यहाँ तक। इतना काम करने के बाद अब आपने बच्चों ये जो दो वैल्यूज़ आपके पास बनी है, आपने इसको इसमें पुट करना है इस इक्वेशन में। आप इसका नाम बेशक अपनी आसानी के लिए इक्वेशन नंबर ए रख लें। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए में पुट करें। देखें ज़रा अब पुटिंग किस तरह होगी। x² + 1/x² की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है, y² +2। तो इस पूरी चीज़ की जगह क्या आ जाएगा, y² +2। इधर 100 लिख लें बेशक आप, 100 या इधर लिख लें पुट इन ए, इसके ऊपर पुट इन ए लिख लें। उसके बाद ये बनेगी, तो y² +2 आया, -2 वैसे का वैसे ही, और इसको क्या लेट किया था बच्चों, हमने इसको लेट किया था y, तो इसकी जगह y आ गया। ये वाला -2 एज इट इज़ इक्वल टू 0 भी एज इट इज़। और ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बनेगा y² तो एज इट इज़, ये -2y भी एज इट इज़, प्लस का 2 माइनस के 2 से कट रहा था तो मैंने कट कर दिया, बाकी बचा इज इक्वल टू 0। और ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर y कॉमन निकल रहा है, तो y कॉमन निकाल लें। तो y कॉमन निकला, अंदर बचा मेरे पास y -2 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा y को 0 रखें और एक दफ़ा y -2 को 0 रखें, तो ये तो y की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई, y इज इक्वल टू 0। और यहाँ से बच्चों y की वैल्यू आएगी हमारे पास +2, क्योंकि -2 इधर आके +2 हो जाएगा। अब y की वैल्यू एक 0 है, एक है 2। इन दोनों वैल्यूज़ को किस में पुट करना है, कुछ याद आ रहा है, मैंने कुछ बताया था आपको कि जैसे ही y की वैल्यूज़ आएंगी किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इन दोनों को 1 में रखें। अब तो देखो ज़रा 1 में कैसे पुटिंग होगी। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में दो वैल्यूज़ है, इसलिए मैं दरमियान में लाइन लगा रहा हूँ। एक वैल्यू बच्चों मेरे पास 0 आई थी, तो मैं यहाँ पे 0 रखने लगा हूँ। देखो ज़रा, इसके अंदर मैं 0 रखने लगा हूँ, तो ये बनेगा x - 1/x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे बनेगा x - 1/x इज इक्वल टू, सेकेंड वैल्यू थी 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। और ठीक है ना, देखें y की दो वैल्यूज़ आई थी, एक थी 0 एक थी 2, तो मैंने एक दफ़ा 0 पुट किया और एक दफ़ा 2 पुट कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लें। इधर एलसीएम आएगा हमारे पास x इंटू एक्स, x² - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, x² - 1 0 आ गया। हमारा गर्ज तो x निकालने से है सिर्फ, तो आप x² को यहीं पे रखें, 1 को उधर ले आएँ, 1 इधर आके प्लस हुआ, टेक स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये क्या बनेगा फर्दर बोलो, इधर भी अंडर रूट आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई +-1, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 होता है। x की दो वैल्यूज़ यहाँ से मिल गई मुझे। अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। देखें, एलसीएम लें, क्योंकि दो फ्रैक्शंस आपस में माइनस हो रही हैं, तो x² - 1/x बनेगा, x डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो x² - 1 इज इक्वल टू 2x। ये 2x प्लस है बच्चों, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं जी। ठीक है यहाँ तक, ठीक है बच्चों। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है या नहीं। तो देखो 1 × 1 1 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने से 2 आए, ऐसा कोई फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं फाइनली क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ को पुट करें, तो देखो ज़रा किस तरह से। b कितना है हमारे पास -2, ये b है, तो माइनस फार्मूले का एज इट इज़ b की जगह -2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर। उसके बाद -4ac, तो -4ac, a की वैल्यू कितनी है
यहाँ पे जो लिखा होता है वो a होता है, तो ये a। c कितना है साइंस में, -1/2a। जिन बच्चों ने 1.2 देखी हुई है, अच्छी तरह से समझा है उन चीज़ों को, तो उनको ये बहुत इजी लगेगा, क्योंकि मैंने 1.2 में यही बातें सिखाई हैं। सिंप्लीफाई कर लो, तो बच्चों ये बना माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर सिंप्लीफिकेशन करें, -2 का स्क्वायर +4, माइनस माइनस प्लस, देखो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 4 × 1 4, 4 × 1 4, 4 और 2 1 2, 2 प्लस माइनस √4 + 4 कितना होता है बच्चों, 8 होता है, और नीचे 2 एज इट इज़। आ गए यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप बच्चों इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, कोई मसला तो नहीं है, 2√2 लिखा जा सकता है ना। कैलकुलेटर आपके पास है, उस पर सॉल्व करें, आपको 2√2 मिलेगा। अब देखो बच्चों ऊपर से 2 कॉमन निकल रहा है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 ± √2/2, नीचे से ऊपर से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा 1 ± √2। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, तो मेरे पास एक आंसर ये आ गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम। अब बच्चों एंड पे आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट लिखने की बारी है। हेंस सॉल्यूशन सेट आ गया बच्चों मेरे पास +-1, 1 ± √2, ये हमारा फाइनल आंसर है। बात समझ में आई? तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ना बात? बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है, मुश्किल कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सबसे इजी लगेगी। आगे चलते हैं जी। अब हम जी बच्चों इसमें एक बात मज़ीद सुन लें, ये हमारी थर्ड टाइप थी, ठीक है। इससे पहले हमने 2 टाइप्स की हैं और ये थर्ड थी बच्चों। ये जो थर्ड टाइप अभी हमने की है, जिसका एक सम हमने सॉल्व किया है बच्चों, इस टाइप का एक स्पेशल नेम है, ठीक है ना। इस टाइप का एक स्पेशल नेम है बच्चों, हम इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। क्या कहा जाता है बच्चों इन्हें? रेसिप्रोकल इक्वेशंस। याद रखनी है बात आपने, रेसिप्रोकल इक्वेशंस इस टाइप का स्पेशल नेम है, रेसिप्रोकल इक्वेशंस, ठीक है। बच्चों रेसिप्रोकल इक्वेशन इनको क्यों कहते हैं ये भी बता देता हूँ, सुने। रेसिप्रोकल इक्वेशन हम इनको इसलिए कहते हैं कि अगर आप इन इक्वेशंस के अंदर, इस पूरी इक्वेशन के अंदर x को 1/x से रिप्लेस कर दें, ये ध्यान से सुनना बात ज़रा, ये कॉन्सेप्ट की बात है। अगर आप x को रिप्लेस कर दें 1/x से, तो इससे इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो डिफरेंस, ठीक है। इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस में अगर x को 1/x से रिप्लेस कर दें, इक्वेशन के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आता, दोबारा से वही इक्वेशन बन जाती है, इसलिए बच्चों हम इनको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। अब हम आते हैं टाइप नंबर 4 पर। जी बच्चों टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 जो है बच्चों, इसकी कोई वैसे जनरली कोई स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म नहीं है। टाइप नंबर 4 जो है ना, इसका भी एक स्पेशल नेम है, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, इस टाइप का नाम है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है बच्चों? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपको वेरिएबल एक्सपोनेंट में नज़र आए, पावर में नज़र आए, ठीक है, वो कहलाती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मतलब एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। अगर वेरिएबल एक्सपोनेंट के अंदर आपको नज़र आ जाए, यानी कि एक्सपोनेंट मतलब पावर में नज़र आ जाए, तो वो इक्वेशन कहलाएगी बच्चों एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया? तो देखो इसके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 14 इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है 4 × 2⁻² 2x + 1 -9 × 2⁻x + 1 = 0। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मुझे गिवन है, बड़े ध्यान से सुनना इसकी वर्किंग। अब ये है बच्चों एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। देखें अभी तक हमने 3 टाइप्स की, और उन तीनों टाइप्स में और इसमें डिफरेंस ये है कि इस इक्वेशन के अंदर आपको जो वेरिएबल x है वो पावर में नज़र आ रहा है, एक्सपोनेंट में नज़र आ रहा है। तो बच्चों इसलिए हम इनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। अब सॉल्व कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल वर्किंग है, ध्यान से सुने।
करना आपने ये है बच्चों, जो बड़ी पावर होगी उसको ब्रेक कर दें। क्या कहा मैंने? जो बड़ी पावर है उसको ब्रेक कर दें। यहाँ पे पावर है 2x+1, यहाँ पे पावर है 2 सिंपल x, तो ये बड़ी पावर है, इसको ब्रेक करें। तो जब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो कैसे होगा? 4 तो वैसे ही रहेगा बच्चों। ये लिखा है 2 की पावर 2x+1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1। कोई मसला तो नहीं, क्योंकि जब ये दोबारा मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड होके यही बनेगा। बाकी सब वैसे का वैसे ही। और समझ आइए बात? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब फर्दर सॉल्व करें। 4 ये और ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं बच्चों। 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 4 2 जार, ये तो बन गया 8, बाकी 2 की पावर x एज इट इज़, बाकी सब कुछ भी एज इट इज़। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? अब आपने क्या करना है बच्चों, सेम वही वर्किंग जो टाइप नंबर 1 में मैंने बताई थी। जो वेरिएबल यहाँ पे सेंटर पे लिखा है वही वेरिएबल यहाँ पे कॉपी करके ऊपर स्क्वायर लगा दें। यहाँ पे 2 भी है, तो बच्चों ये क्या होगा? इसको मैं क्या लिखूंगा? मैंने भी क्या बताया, जो वेरिएबल यहाँ पे है वो लिखें और स्क्वायर लगा दें खुद से, ठीक है? बाकी सब वैसे का वैसे ही। समझ आइए बात? ये स्टेप क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट स्टेप था बस एक, इसका नाम। अच्छा अब देखो 2x यहाँ पे भी बन गया, 2x यहाँ पे भी बन गया। अब आप इसको लेट कर लो y, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y, और इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इसमें पुट करें तो बच्चों ये बनेगा 8y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल बन गई है, इसको हम फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करेंगे।